नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसी भी राज्य में सरकार नहीं बचेगी। आरएसएस की बैठक में अचानक उठा राहुल गांधी का नाम। किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बच पाएगी। अब या मैं नहीं कह रहा हूं, या आरएसएस का मानना है कि राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव हुए हैं और जिस तरह राहुल गांधी का जनाधार बढ़ रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर रहे हैं, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बच पाएगी आने वाले वक्त में। और नरेंद्र मोदी जो लगातार विपक्ष से भाग रहे हैं, मुद्दों से भाग रहे हैं और जिस तरह झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, इसके गुनाहगार सत्ता जाती है तो उसके नरेंद्र मोदी ही गुनाहगार है। और आरएसएस ने भी अब यह मान लिया कि सरकार नहीं बचने वाली है। और राहुल गांधी का नाम ही सिर्फ नहीं लिया, राहुल गांधी के साथ एनडीए वाले तक दे रहे हैं राहुल का साथ। एनडीए गठबंधन के नेता तक राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। और एनडीए गठबंधन का नेता अगर राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत कैसे हो सकता है? यह हो सकता है क्या? यह आरएसएस का मानना है। और जब आरएसएस इस बात को मान रही है, फिर हालात बेकाबू हैं और नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल गई है परिस्थितियां। अब ऐसे में एनडीए वाले तक अगर राहुल का साथ दे रहे हैं तो आरएसएस के विचार का अंत न हो जाए, इस बात पर विचार आरएसएस कर रहा है कि आरएसएस के विचार का अंत अगर हो जाए, आरएसएस संगठन समाप्त हो जाए, अगर नरेंद्र मोदी की बदनामी से आरएसएस संगठन पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भी कारनामे कर रहे हैं उसमें आरएसएस का नाम भी जुड़ रहा है, क्योंकि आरएसएस की ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो नाम आरएसएस का जरूर आएगा। और कारनामे नरेंद्र मोदी के हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आरएसएस का कारनामा नहीं है, लेकिन जितना नरेंद्र मोदी का है उतना नहीं है। और जब यह चीज है तो या तो नरेंद्र मोदी की सत्ता को खत्म कर दिया जाए या तो फिर आरएसएस संगठन को खत्म कर दिया जाए। अंत तो जरूर है, चाहे भाजपा का अंत हो, मोदी के सत्ता का अंत हो या आरएसएस को, होना दो में एक जरूर है। और दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार के सांसद और विधायक भी बीजेपी का साथ नहीं है। और भाजपा के सांसद भी, भाजपा के सांसद, नीतीश के विधायक और सांसद और चंद्रबाबू नायडू का भी साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू का साथ राहुल गांधी को मिल रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार के सांसद विधायक का अगर साथ राहुल गांधी को मिल रहा है तो छोटे छोटे दलों का क्या विषाद और हैसियत कि वह मोदी की सरकार बचा पाए। उन्हें तो अपनी राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए भागना ही पड़ेगा। एक दो सीटों वाले हैं तो वह भी हाथ से निकल जाए तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी के लिए डू एंड डाई की परिस्थिति है। जब नरेंद्र मोदी के लिए डू एंड डाई की परिस्थिति है तो ऐसे में सत्ता बहुत जरूरी है। और सत्ता बचाने के लिए सहयोगियों का साथ होना जरूरी है, जो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर नीतीश कुमार के 12 सांसद, जिसको कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का कब्जा हो गया है, वह हो गए हैं, ऐसा लग नहीं रहा है। कुछ सांसद लल्लन सिंह, संजय झा जैसे
लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन वह भी मोदी के साथ कब तक रहेंगे, यह भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वह भी अपनी जरूरतों को लेकर के मोदी के साथ है। जब तक उनको मोदी से फायदा हो रहा है तब तक वह मोदी के साथ हैं, अन्यथा वह मोदी के साथ एक झटके में छोड़ देंगे। मोदी यानी कि बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं, चक्रव्यूह में, जाल में फंस गए हैं, जाल में फंस गए पीएम मोदी, और अब उसमें छटपटा रहे हैं। जैसे चूहेदानी के अंदर चूहा फंस जाता है तो कैसे छटपटाता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। वही हाल इस वक्त नरेंद्र मोदी का है। और चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल भी अब नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, 1% तक नहीं है साथ। बस आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का इंतजार है। झटका 1 सेकंड में 4440 वाट का झटका नरेंद्र मोदी को लगेगा, यानी कि उल्टी गिनती नरेंद्र मोदी की शुरू हो चली है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव की जान को खतरा है, ऐसा उनकी माता राबड़ी देवी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार की, उन्होंने यह बयान दिया कि 4 बार साजिश की गई और वह बिहार विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो यह शुभ संकेत नहीं मिल रहा है। और तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में सीएम का चेहरा है और उनका पॉपुलैरिटी बिहार के अंदर नीतीश फितीश सबसे बहुत आगे है, 41% के आसपास है, और एसआईआर को लेकर के बहुत हमलावर हैं वह। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने मां बाप की गाली तक सदन के अंदर दे दिया तेजस्वी यादव को, लानत है ऐसे नेताओं पर जो मां बाप को बीच में घसीटते हैं। तो कहते हैं जैसा को तैसा, भवानी को भैसा। तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी के पिता का भाषण ला करके सोशल मीडिया पर डाल दिया कि कैसे सम्राट चौधरी के पिता कहते थे कि नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। सम्राट चौधरी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार देश को भी है, इंडिया गठबंधन और महागठबंधन को भी है। इंडिया गठबंधन ही बिहार में जाकर के महागठबंधन हो जाता है। देश लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन है और बिहार के लिए महागठबंधन है, और महाराष्ट्र में जाकर के वह महाविकास आघाड़ी हो जाता है। मतलब अलग अलग रूप में जाना जाता है, लेकिन है इंडिया गठबंधन ही। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन तैयार, मोदी सरकार मानसून सत्र में गिर जाएगी। जिस तरह से आक्रामक है और मोदी सरकार को अब गिराने की कवायद चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है। वह एक चीज तो तय है कि या तो मोदी सरकार मानसून सत्र में गिर जाएगी, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू का भी साथ मिलता हुआ राहुल गांधी को नजर आ रहा है। जैसा चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए, खत लिखा उन्होंने और बयान दिया, और आरएसएस के तरफ से जो एक बगावती तेवर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसद है, उनका सामूहिक इस्तीफे की बात हो रही है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, विश्वसनीय विश्वास के साथ, जिन सूत्रों की खबर गलत नहीं हो सकती, उन सूत्रों के हवाले से जब खबर मिलती है कि सामूहिक इस्तीफे हो सकते हैं, तो सरकार यानी कि मानसून सत्र में भी
गिर सकती है या बाद में भी, तो चंद्रबाबू नायडू का साथ ऐसे में राहुल गांधी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में एक बहुत बड़े उथल पुथल की परिस्थिति और हालात देश में बनते आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता जरूरी है। मैंने एक कार्यक्रम किया था कि नरेंद्र मोदी को क्यों है सत्ता जरूरी। मैंने एक कार्यक्रम किया था आप दर्शकों के लिए, जिसे आप दर्शकों ने बहुत सराहा भी था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में जब तक सत्ता है तब तक नरेंद्र मोदी सुरक्षित है, और जिस दिन सत्ता हाथ से गया तो नरेंद्र मोदी जेल की हवा खाएंगे। नरेंद्र मोदी जेल की हवा फिर खाएंगे, फिर उनको कौन बचाएगा। और उनके इर्द गिर्द जो चाटुकार लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं ना अल्ली बाबा 40 चोर, एक अल्ली बाबा बैठा है कुर्सी पर, उसके अगल बगल में 40 चोर है, उन्हें कौन बचाएगा। एक तो आरएसएस जो जन्मदाता है वह साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक तो भाजपा के अंदर ही बगावत होता हुआ नजर आ रहा है, दूसरे में इंडिया गठबंधन हमलावर अलग से है, अलग अलग मुद्दे उठा करके बैकफुट पर ला करके करा है। गोदी मीडिया जो बिका हुआ है, चाटुकारिता कर रहा है, कब तक बचाएगा। गोदी मीडिया को तो कोई देख भी नहीं रहा है, लेकिन बंसुरी बजा रहा है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का साथ मिल नहीं रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में ही दो फाड़ हो गई। अब तो नीतीश कुमार के नेता कह रहे हैं कि आज हम एनडीए में है, कल हम महागठबंधन में होंगे, इंडिया गठबंधन में होंगे, कोई जरूरी है एनडीए में रहेंगे। हम खुलेआम कह रहे हैं जेडीयू के नेता। अब तो सांसद भी विरोध में आ गए, सांसद भी कर रहे हैं चुनाव आयोग तो बहुत गलत काम कर रहा है, खुलेआम बयान दे रहे हैं, यानी कि वह मोदी के साथ नहीं है। यह सब देख करके मोदी की हवा निकल रही है। मोदी खुद समझ गए कि उल्टी गिनती उनकी शुरू हुई है, कब सत्ता हाथ से चली जाएगी उनको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। सुबह सो के उठेंगे तो पता चलेगा कि इस्तीफा हो गया। जैसे जगदीप धनखड़ का इस्तीफा 9:03 पर रात को आया, किसी को थोड़ा भी एहसास भी नहीं हुआ कि उनका इस्तीफा हो जाएगा। वैसे ही रातों रात खबर मिलेगी कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा छप गया, सुबह राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। कभी भी हो सकता है, या मोदी की सरकार गिर गई, चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया, बगावत हो गया, सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया, कभी भी खबर आ जाएगी। इसलिए अब राहुल गांधी भी आक्रामक तेवर में आ गए हैं और तेजस्वी यादव जीना हराम कर दिए हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के जाल में और चक्रव्यूह में फंस गए हैं नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी वालों से भी, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया दिल्ली के अंदर, उनसे भी मिलने राहुल गांधी गए। एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग जो बैकफुट पे आया, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है उस पर सबकी निगाहें और नजरें बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर फैसला क्या देता है। 28 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अन्यथा देश एक ऐसे दिशा में जा रहा है कि अब फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो नरेंद्र मोदी जैसे को अपने अंदर समाहित कर लेगा। पता ही नहीं चलेगा कि नरेंद्र मोदी कहां है। जैसे भीड़ के अंदर सरसों के दाने फेंक दो तो आप सरसों के दाने दिखाई नहीं देते, पता ही नहीं चलता, वैसे ही नरेंद्र मोदी का हाल होगा कि कभी नरेंद्र मोदी की सरकार भी थी, नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, याद नहीं करना चाहेगा कोई, जैसे बुरे दिन को याद नहीं करना चाहता। और एक बुरा सपना नरेंद्र मोदी बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बहुत सारे दारोमदार है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आया, चुनाव आयोग के पक्ष में नहीं आया, तो और भी मामला उलझ जाएगा। और अगर पक्ष में आ गया तो विद्रोह को क्या नरेंद्र मोदी सरकार या चुनाव आयोग झेल पाएगा। जब आपके फैसले को अस्वीकार कर दे जनता, हम नहीं मानते आपके फैसले को, आप कौन हो,
किसने बनाया प्रधानमंत्री? हम नहीं तुम्हें प्रधानमंत्री मानते, हम तुझे चुनाव आयोग नहीं मानते, तो आप हुक्म किसके ऊपर गिराओगे? जनता से देश का प्रधानमंत्री भी है, देश की सरकार भी है, और जनता के ही सरोकार से चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग देश की जनता के साथ धोखा कर रहा है। इसी देश की जनता को इसी देश का नागरिक नहीं मानता है। वह बिक चुका है, वह चाटुकारिता कर रहा है, किसी एक के गोद में बैठ करके ढफली बजा रहा है। मैं नहीं कह रहा, विपक्ष कह रहा है यह बात। अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से डरा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग और मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर नजरें बनी रहेगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।